तो 2020 तक गौरव तनेजा को लोग उनकी ओरिजिनलिटी की वजह से काफी ज्यादा पसंद करते थे, लेकिन अब वही ऑडियंस उन्हें मंदबुद्धि दोगला कहने लगी है। और यही नहीं, वो अपने डॉग के साथ एक ऐसी चीप हरकत कर देते हैं जिसकी रियलिटी जानने के बाद तुम्हें अच्छे से समझ आएगा कि पूरी यूट्यूब कम्युनिटी में उन्हें इतना हिट क्यों मिल रहा है। तो गौरव तनेजा AKA द फ्लाइंग बीस्ट स्टार्टिंग से कोई व्लॉगर नहीं थे, वो एक पायलट होने के साथ साथ फिटनेस इन्फ्लुएंसर थे, जो कि अपनी ऑडियंस के कहने पे 2017 में फ्लाइंग बीस्ट नेम से व्लॉगिंग चैनल ओपन करते हैं। और वो असली लाइमलाइट में तब आते हैं जब वो 2020 में एयर एशिया के सेफ्टी प्रोटोकॉल्स पे सवाल उठाते हैं। फॉलो नहीं हो रहा। अब ये देखने के बाद एयर एशिया उन्हें सस्पेंड कर देती है एंड लेटर ऑन ये खुद ही उस जॉब को छोड़ देते हैं। और यहाँ पर उन्होंने ऑडियंस की सिंपैथी गेन करने के लिए ये कहा था कि उनकी फाइनेंशियल कंडीशन अभी ठीक नहीं है। आने वाले 1-2 हफ्ते बहुत डिफिकल्ट होने वाले हैं मेरे लिए, मुझे नहीं पता मैं क्या करूँगा। और यही उनका दोगलापन जब सामने आया जब उसके कुछ ही महीनों बाद उन्होंने BMW X4 कार खरीद ली थी। अब जॉब जाने के बाद मानो गौरव तनेजा एकदम ही बौखला गए थे, क्योंकि उनका पूरा फोकस कंटेंट क्रिएशन पे था, फिर चाहे वो कंटेंट फेक कंट्रोवर्सी हो या फिर फेक PR स्टंट करना हो। उसके बाद उनकी वाइफ रितु गौरव को उनके बर्थडे पे ही अरेस्ट करवा देती है। हाय दोस्तों, तो कल है मेरी जान का बर्थडे, गौरव का बर्थडे, और मैंने इतना बढ़िया सरप्राइज प्लान किया ना कि आपको भी मजा आ जाएगा। तो मैंने एक पूरी मेट्रो बुक कर लिया इनके लिए, वहाँ पे बर्थडे बनाएंगे इनका आप सबके साथ। बस आप सब आ जाना यार। तो आप लोग यहाँ उनकी हिपोक्रेसी देख सकते हो, खुद ही पब्लिक को स्टोरी डाल के इनवाइट कर रही हैं। फिर क्या, सेक्शन 144 के वॉयलेशन से गौरव को अरेस्ट कर लिया जाता है। और फिर भाई उनकी बची कुछ इज्जत तो तब जाती है जब ध्रुव राठी उनको एक ट्वीट का रिप्लाई करते हैं। और हाँ दोस्तों, ध्रुव राठी से मुझको याद आया कि अगर आपको उनके न्यू स्टार्टअप AI फीचर स्कैम के बारे में नहीं पता है तो मैंने उस पर भी डिटेल इन्फॉर्मेशन वीडियो बनाई हुई है। मैं इस वीडियो के एंड में उसका लिंक दे दूंगा, तो आप लोग इस वीडियो के एंड में बने रहना। तो भाई गौरव तनेजा ट्विटर पे एक ट्वीट करते हैं और कहते हैं कि हवन कराने से एयर प्यूरिफाई हो जाती है, और जिस पर ध्रुव राठी का कुछ ऐसा रिप्लाई आता है। मैं यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स भी ऐसे देखने को मिलते हैं जो IIT ग्रेजुएट्स हैं, लेकिन कहते हैं कि हवन से एयर प्यूरिफाई हो जाती है। मतलब कंबशन के बेसिक लॉज को केमिस्ट्री में स्कूल में पढ़ तो लिया, एग्जाम में लिख भी आए, उसे अच्छे से पास भी कर लिया, लेकिन उनकी कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं। तो भाइयों, आप लोगों को पता है कि यहाँ पर लोगों को दिक्कत किससे हुई? लक्ष्य चौधरी से। हाँ भाई, क्योंकि उन्होंने ध्रुव राठी की पोस्ट पे कुछ कमेंट किया था, काश आपके घर वाले रेबीज का एंटीडोट ले लेते, आज जर्मन शेफर्ड से बच जाते। अब लोग इन दोनों को छोड़ के लक्ष्य चौधरी के पीछे पड़ जाते हैं और बोलते हैं When you have nothing logical to reply, just start abusing। अब इसके बाद गौरव तनेजा अपनी रेपुटेशन वापस गेन करने के लिए एक कैंपेन स्टार्ट करते हैं, देश का धोनी। हम निकल रहे हैं एक जर्नी पे, अपने माई भाई के लिए एक ट्रिब्यूट दे दें। ये एक छोटी सी कोशिश है हमारी तरफ से अपने धोनी, देश के धोनी के लिए। तो भाई उस कैंपेन का मोटिव आज तक किसी को पता तो नहीं चला है, और इस कैंपेन के एंड होने के बाद भी MS धोनी अपना क्रिकेट कंटिन्यू रखते हैं। तो जब गौरव तनेजा इस कैंपेन को एंड करते हैं तो ऑडियंस उन्हें फिर से ट्रोल करने लग जाती है। अब फ्लाइंग बीस्ट अपना डाउनफॉल सही रहे थे कि कैरी मिनाटी उन पे एक रोस्ट वीडियो अपलोड कर देते हैं। ये जो को ये तो गाइस जस्ट अभी क्रिकेट खेल के वापस आ रहा हूँ। भाई साहब आज का मैच तो बहुत ही एक्टिव था, एक छक्का रिकॉर्ड करने के लिए 10 टेक लेने पड़ गए, फिर बॉलर ने ऐसी बाउंसर डाली, हेलमेट वाला कैमरा भी टूट गया गाइस। पर से साइकिल चला चला के मेरी जांघें और खराब हो गई हैं, और वो रिटायर भी नहीं हुआ। अब ऐसे ही गौरव तनेजा अपने न्यू स्टार्टअप लेके शार्क टैंक इंडिया में चले जाते हैं, और वहाँ पे उन्हें फंड की जगह काफी ज्यादा इंसल्ट झेलने को मिलती है। You are a good influencer but terrible entrepreneur so far. मुझे इसमें लग नहीं रहा कि मैं कुछ वैल्यू ऐड कर पाऊंगी, and that for that reason I'm out. I'm out. Fortunately I'm out. That's why I'm out. So guys, I'm out. खैर यहाँ पे मोस्ट ऑफ द ऑडियंस को पता था कि वो शार्क टैंक में फंड रेज करने के लिए नहीं गए हैं, वो अपने ब्रांड की मार्केटिंग और प्रमोशन करने गए थे। फिर दोस्तों, इनकी परेशानी यहाँ पर भी खत्म नहीं होती है। पीपल फार्म करके एक फेमस यूट्यूबर हैं जिन्होंने फ्लाइंग बीस्ट के बिजनेस पे काफी ज्यादा सवाल उठाए हैं, और एक कंट्रोवर्सी की हाइट बहुत ज्यादा बढ़ भी गई थी। फ्लाइंग बीस्ट जिन्होंने घी का काम शुरू किया, हमने उनसे पूछा था कि भैया आपके घी के काम में जब गाय बूढ़ी हो जाएगी आप उसका क्या करेंगे, जब बछड़े पैदा होंगे वो तो आपके किसी काम के नहीं, आप उनका क्या करेंगे, और अगर आपके पास कोई ऐसा तरीका है जिससे आपको उनको सड़क पे ना छोड़ना पड़े तो प्लीज आप बताइए। अभी आदमी यहाँ पे भी नहीं रुकता है, अपने डिवोर्स का एक फेक PR स्टंट करा देता है। फिर गौरव तनेजा का और भी ज्यादा दोगलापन सामने आया जब वो बोलते हैं कि सोशल मीडिया इज नॉट अ प्लेस टू डिस्कस फैमिली मैटर्स, आई हैव नथिंग टू से। तो फिर इस हिसाब से तो यूट्यूब भी कोई जगह नहीं होती फैमिली व्लॉग्स डालने के लिए। और भाइयों, फिर से इनकी बची कुछ रेपुटेशन तब चली जाती है जब उनका डॉग जो उनके साथ 2 साल तक रहा था वो उसको फार्म हाउस छोड़ कर आ जाते हैं, और वो उसके लिए बहुत ज्यादा भद्दा सा रीजन बताते हैं। मैं एक इंटरनल पाथ ले रहा हूँ, वो मेरा क्या पाथ है मैं उस पर कभी क्लैरिफिकेशन नहीं देना चाहूँगा। मतलब प्लीज़ मेरे को उतना प्राइवेसी भी दो थोड़ा। एंड और ये जो मैं बोल रहा हूँ पूरा दिल से बोल रहा हूँ। एंड तो कुछ चीज़ें हैं, जैसे हमारे शास्त्रों में जो सौन जाती है उसका घर में निषेध है भाई, समझो कुछ बातों को। एंड जिस घर में ठाकुर विग्रह होता है उस घर में अपवित्र माना जाता है। अब ये बात सुनते ही बहुत जो एनिमल लवर से डॉग लवर मेरे पर चढ़ जाएंगे भाई।
लोगों का इस पे ये कमेंट होता है कि ऐसे तो शास्त्रों में भी कास्ट मैरिज लिखी होती है, तो इस हिसाब से तो आपको ऋतु को भी डिवोर्स दे देना चाहिए। और इनको लोग फ्लाइंग बीच की जगह लाइंग बीच कहने लग गए थे। तो भाइयों, मेरे इस वीडियो का मोटिव किसी को भी हेट देना नहीं है, और अगर हाँ इस वीडियो को कोई गौरव तनेजा का फैन देख रहा है तो भाई मैं उससे कहना चाहता हूँ कि मैं बस फैक्ट्स को शो कर रहा हूँ, और जो चीजें उनके साथ हुई है मैं बस उसी चीज को शो कर रहा हूँ। तो प्लीज इस वीडियो को दिल पे मत लेना, और इस वीडियो को एज एजुकेशन पर्पज से लेना। और अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो उसको एक लाइक दे देना। और हाँ, जिसको ध्रुव राठी के नए स्टार्टअप AI फीस्टा स्कैम के बारे में नहीं पता है, वो स्क्रीन पे दिख रहे वीडियो पे जाके क्लिक करना, और उस टॉपिक से भी रिलेटेड अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में जरूर बता के जाना। मैं तुम लोगों से वही मिलूंगा।